आप मुझे इसमें पागल भी बोल सकते हैं, स्टूपिड भी बोल सकते हैं कि देखो अपने आदमी का पैसा कैसे उड़ा रही है, एक घर नहीं बना पा रही है और जो है यही पैसे से वो अपना बैंक बैलेंस में रख सकती है, यही पैसा बचा-बचा के वो फ्यूचर के लिए। अरे! हाँ जी दोस्तों, क्या हाल-चाल है? बढ़िया? तो भाई दोस्तों हाल-चाल तो बढ़िया रहना चाहिए, जैसे ये आप सबकी हेमा कहती है। सो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेमा की कहानी। सो दोस्तों सच बताऊँ तो आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्लॉग कैसे शूट करते हैं। आज न जाने कितने दिनों बाद मैंने सेल्फ़ी स्टिक हाथ में ली होगी और 2 से 3 बार तो रीटेक भी कर चुकी हूँ। दोस्तों कहते हैं ना कि कितना भी एक्सपर्ट आदमी क्यों ना हो, अगर उसकी प्रैक्टिस छूट जाती है तो वो वैसे ही साउंड करता है जैसे उसने आज ही से शुरू किया है। तो उसी तरीके से मुझे भी आज वैसे ही फ़ील हो रहा है। बट चलिए कोई बात नहीं। तो आज शुक्रवार का दिन है और मेरा दिल किया कि चलो बहुत दिन हो गए, कुछ ख़ास बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और कहते हैं ना कभी-कभी थैंक यू बोलना काफ़ी नहीं होता। कभी-कभी तो कुछ शब्द भी काफ़ी नहीं होते कुछ एक्सप्रेस करने के लिए अगर आप किसी से प्यार करते हो और एक्चुअली अगर आप किसी को दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो उसी तरीके से आज मेरा हाल वही है। बट फिर भी आप मेरी आँखों से समझ लीजिए, बिना कुछ कहे समझ लीजिए। तो दोस्तों आप जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, शॉर्ट्स पे दे रहे हैं, वीडियोज़ पे दे रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी कितनी खुशी होती है। तो सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच एंड येस आई ऑल्सो लव यू। अब मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोग मुझे देवी का रूप बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे-ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि जिसके शायद मुझे लगता है कोई भी इंसान काबिल नहीं है, भगवान तो भगवान ही है ना? और इंसान इंसान ही है, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो या फिर चाहे कोई कितना भी रिच क्यों ना हो। बस मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि सारी चीज़ें आती हैं आपके नेचर से। तो यूँ कह सकती हूँ कि ये जो भी कर रही हूँ, ये मेरे नेचर जो है उससे रिलेटेड है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई मदद कर रही हूँ। ये जिस तरीके का भी मैं काम कर रही हूँ ये मेरा नेचर है। मेरी माँ जब आज वीडियो देखती है तो वो यही कहती है कि ये तो बचपन से ऐसी करती आई है। पहले भी अपनी रोटी किसी को दे देती थी, पहले भी हमारे 10 रुपए देते थे तो 5 रुपए किसी और को देती थी। तो दोस्तों मैंने तो बस ऐसे ही शुरू की थी एक शुरुआत कि चलिए कुछ और नहीं हो रहा जीवन में तो कुछ अच्छा कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि ये मैंने नहीं किया था, ये ऊपर वाले ने मुझे चुना था इस शुभ काम के लिए, इसने इतने अच्छे काम के लिए। यूँ तो ना जाने कितने सारे लोग वही नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अपना ही रोटी बनाना, अपने ही बर्तन धोने, अपने ही जो है बैंक बैलेंस करना, अपने ही जो है बिल्डिंग बनानी, अपने ही बच्चों को पालना। लेकिन शायद मैं नॉर्मल नहीं हूँ। अगर मैं नॉर्मल होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो दोस्तों पहली बात तो मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब आजकल जो भी मैं ये अच्छा काम कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलिए आज भी लोग अच्छे काम को एप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद और ज़्यादा खुशी होती है दोस्तों जब मेरी वीडियो के कैप्शंस लोग उठाते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है वही लोग दूसरे भी लिखते हैं, तो उसके बाद तो मुझे देख के लगता है कि मैंने अभी तक सुना था कि लोग कंटेंट कॉपी करते हैं, वीडियोज़ चोरी करते हैं, बट मेरे जो मैं लिखती हूँ, मेरे शब्द चोरी करते हैं और उसी को वो अपनी वीडियो पे लगाते हैं। तो दोस्तों ये सुन के तो मुझे ये देख के एक्चुअली बड़ा अच्छा लगा। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको बता देती हूँ यश स्कूल में है इस वक्त और छोटे वाला एकांश जो है वो अभी-अभी सोया है और मैं इस वक्त जो है स्पेशली आज सुबह ही मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो बनाती हूँ और कुछ बातें अपने दर्शकों तक, अपने सब्सक्राइबर तक पहुँचाती हूँ। दोस्तों तो मेरे 7 लाख की जर्नी ऐसे ही नहीं रही है। इसमें जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं दे नो वेरी वेल कि कितने अप्स एंड डाउन्स आए मेरी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी जैसी सिचुएशन रही उसी तरीके से मैं टिकी रही। मैंने हार नहीं मानी, बीमार थी दोस्तों, हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वीडियो बनानी नहीं छोड़ी। मैंने अपना जो मैंने रास्ता ये चूज़ किया यूट्यूब का, इसकी जर्नी में मैं रुकी नहीं। चाहे यहाँ से कितनी बीमार हूँ, चाहे यहाँ से कितनी बीमार हूँ, चाहे तन से कितनी बीमार हूँ दोस्तों। एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, आजकल मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हेमा दीदी हमारी मदद कीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं, ऐसा-वैसा जो भी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता अनलेस जब तक आप खुद अपनी मदद ना करें। दूसरा इंसान कोई भी सहारा ही लगा सकता है ना? तो उसी तरीके से मैंने बोला एक लड़की को सलाह दी, वो गाँव से बिलॉन्ग करती थी। मैंने बोला आप घर में कोई भी छोटी-मोटी दुकान आप स्टार्ट करो, उसमें बैंगल्स भी आते हैं, उसमें साड़ी फॉल भी आते हैं, उसमें हमारे जो लेडीज़ की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो गाँव में बहुत कम मिलती हैं, आप मार्केट से लाओ, आप यहाँ से शुरू करो।
वो लड़की सोशल मीडिया पे अपनी पहचान बनाना चाहती थी। देखिए, हर इंसान तो हर मार्केट के लिए नहीं बना है ना। एक इंसान एक जगह फिट होता है, दूसरा इंसान दूसरी जगह फिट होता है। तो आप यहाँ पर आप यहाँ पर अपना एक एक पैशन के हिसाब से काम कर सकते हैं या फिर टाइम पास के हिसाब से काम कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि यहीं पर ही हमको करियर बनाना है, तो अगर आपको लगता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, लोग हमको एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो देन आप रुके रहिए। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली आपको काम करना चाहिए। मैंने भी यूट्यूब जॉइन किया, मैंने अपनी यहाँ पे पहचान बनाई, बट आज जब उस पहचान से मुझे एक दूसरा रास्ता, दूसरी राह नज़र आई, तो मैंने भी अपनी एक एनजीओ खोली दोस्तों। तो इसीलिए अब वो ये भी नहीं करना चाहती और वो भी नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इंसान क्यों मैं सलाह दूँ, जब आप मेरी वो सलाह मान ही नहीं सकते। वो सलाह मेरी सलाह मेरे ऊपर लागू होती है, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, आप शायद नहीं हो, या फिर आपके लाइफ़ की सिचुएशन मैं सलाह दे रही हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड दोस्तों। दूसरी बात, लोग मुझे बोलते हैं कि हिमा जी, आप यू आर सो लकी, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग मी। बट वो मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? क्या मैं उनका पैसा किसी बार में लगा रही हूँ, उनका पैसा वाइन पी के उड़ा रही हूँ, उनका पैसा कुछ दूसरी चीज़ों में उड़ा रही हूँ, ड्रग्स कर रही हूँ, ये कर रही हूँ? नहीं ना, मैं अच्छी चीज़ कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड, आई थिंक उनको सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि हाँ, ये ज़रूर है कि इतना बड़ा दिल आदमी लाए कहाँ से? क्योंकि हर इंसान आजकल पैसा अपने ही पास लगाने में लगा हुआ है, अपनी ही बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ है, अपने ही फ्यूचर को सेव करने में लगा हुआ है। लेकिन क्या करूँ दोस्तों, ये आपकी हेमा शायद वैसी नहीं है। अब मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी किराए के घर में निकल गई और अपने घर का मुझे सुख अभी तक नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे 1% भी नहीं आता कि मैं पहले अपना घर बना लूँ, अरे मैं क्यों दूसरों को दे रही हूँ। तो दोस्तों, ये सब नेचर की बात है, आपकी आदत कैसी है। अरे दूसरे लोग तो कपड़े तक नहीं देते दोस्तों, मेरे घर की खुद की बात है। और मैं, ऐसा नहीं कि मैं ये दूसरी शादी में ऐसे हूँ, मेरी पहली शादी में भी दोस्तों मैं हमेशा मेरे परिवार को भी जैसा मैं पहनती थी, जैसा मैं खाती थी, उसी तरीके से मैं उनको रखती थी। तब मैं समाज सेवा नहीं करती थी, क्योंकि तब अलग मेरी लाइफ थी। तो दोस्तों, मैंने जैसा खाया मैंने वैसे ही दूसरों को खिलाया। मैंने पहले भी कभी नहीं सोचा कि मेरे हस्बैंड का पैसा मैं बचा के रखूँ, ये करूँ। तो न ये दोस्तों मेरा नेचर है, मैं क्या करूँ? आप मुझे इसमें पागल भी बोल सकते हैं, स्टूपिड भी बोल सकते हैं कि देखो अपने आदमी का पैसा कैसे उड़ा रही है, एक घर नहीं बना पा रही है, और जो है यही पैसे से वो अपना बैंक बैलेंस में रख सकती है, यही पैसा बचा-बचा के वो फ्यूचर के लिए। अरे फ्यूचर का पता ही नहीं, पास्ट मेरे हाथ में ही नहीं रहा, सब ऊपर-नीचे हो गया, फ्यूचर मेरे हाथ में है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूँ ऐसी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम जब किसी को कॉपी करते हैं तो वो कॉपी करते हैं, ओरिजिनल नहीं होता है। तो क्या पहले आप ये सोचिए कि आपका नेचर कैसा है, फिर उसी हिसाब से आप काम कीजिए। और ये मैंने इस वक्त पहनी है बनारसी साड़ी, बहुत दिनों बाद मैंने आज ये साड़ी पहनी। मैंने सोचा चलो दोस्तों, मैं गले में पहनती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने नहीं पहना है। तो अगर आप लोगों को लगे हिमा जी आप गले में, दोस्तों मैं थोड़ा सा सिंपल रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ आजकल। जब आप ऐसा काम करते हैं तो आपकी थिंकिंग भी वैसी हो जाती है, कपड़े पहनने की, उठने की, सारी चीज़ों की। तो और मैं क्या बोलूँ दोस्तों, तो ये इस तरह के काम से मुझे बहुत एक अलग पहचान मिली और मैं खुद भी बहुत खुश हूँ। और बस ये कहना चाहती हूँ कि जितना मैं दे रही हूँ, ऊपर वाला बस चुपचाप मुझे कहीं से इतना देता रहे कि ये हाथ मेरा जो है अब रुके नहीं देने के लिए, है ना। मैंने तो शुरुआत, और मैंने क्या, ये ऊपर वाले ने किया दोस्तों। अगर आप लोगों को लगता है ये मेरा प्लानिंग है, मैं इतनी बड़ी महादानी हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हाथों से ऊपर वाले को कराना है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों, नहीं तो मेरी क्या औकात, मैं कौन हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बी स्ट्रॉन्ग, और आप सबसे पहले अपनों के साथ अच्छे बनिए दोस्तों। अगर सच में आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, ओ भाई साहब तो अगर आप सच में मुझे पसंद करते हैं तो सबसे पहले आप खुद एक अच्छे इंसान बने। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। दूसरा हाथ मेरा सेल्फ स्टिक में बिज़ी है।
और दोस्तों मैं बहुत एक्सपेंसिव माइक से वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। रोड का ये माइक है एक्चुअली, और इसकी जो कॉस्ट है वो 30,000 है। और बताइएगा मेरी आवाज़ की क्वालिटी कैसी आ रही है। और बस ये कहना चाहूँगी कि ये मैसेज जो है दोनों के लिए है, फीमेल के लिए भी है, मेल के लिए भी है, कि प्लीज़ आप जितने अच्छी आदतों को आप लेकर आइए, किसी का दिल मत दुखाइए और रेस्पेक्टफुली आप बात कीजिए। और ज़िंदगी में कितनी अपने आपका जो शरीर अंदर का जो मंदिर है उसको भी आप अच्छे से रखिए। घर का तो मंदिर आप अच्छे से रखते ही हैं, लेकिन आपके शरीर का अंदर का भी जो मंदिर है ना उसको भी आप अच्छे से रखिए। अच्छा खाना खाएँ, ऊट-पटांग खाना ना खाएँ। आजकल मैं थोड़ी-सी इस बात से भी नाराज़ हूँ अपने आप से कि मैं अपने आप को और फिट रखना चाहती हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे पास समय नहीं है, जिसकी वज़ह से मैं थोड़ी-सी ना निराश फ़ील करती हूँ कि नहीं यार, मुझे और फिट होना है, मुझे और अच्छा दिखना है। दोस्तों एक ही लाइफ़ है, इसमें सब कुछ करना है, लोगों से प्यार भी करना है, लोगों की हेल्प भी करनी है, अपने आप से भी प्यार करना है, अपने आप को फिट भी रखना है। और क्या बताऊँ? बाकी तो जो आपका दिल करता है आप लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और बस ये थी छोटी-छोटी बातें। मैं फिर से जाते-जाते बोल रही हूँ, किसी भी इंसान का प्यार नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। किसी भी इंसान को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, किसी भी इंसान को नीचा मत दिखाइए, और किसी भी इंसान को अपनी ज़बान से इतना गंदा मत बोलिए कि वो शब्द ना वापस आ सके और ना वो इंसान का प्यार वापस आ सके। ठीक है? और बाकी तो मेरे दोनों बच्चों को प्यार दीजिए। और येस, यू कैन से थैंक यू टू माय गौरव, माय हस्बैंड ऑल्सो, बिकॉज़ ही इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग मी, एंड आई थिंक समवेयर ही लाइक्स माय दिस गुड डीड्स, एंड आई थिंक उनको पसंद आना भी चाहिए। और मैं वाइफ़ होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, एक इंसान होने के नाते बोल रही हूँ। मेरी जगह कोई और भी करता दोस्तों, तो शायद मैं बोलती कि आप उनको भी तारीफ़ करो। हाँ, जाते-जाते मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक ऑफ़िस डिटेल्स इसलिए शेयर नहीं की हैं दोस्तों। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हेमा जी, हमें आपसे ये मदद चाहिए, हमें ये चाहिए। दोस्तों अभी मुझे एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना है, मेरा ऑफ़िस का एड्रेस शेयर करना है, तब मैं जो है फ़ोन आ गया था एक्चुअली, तब मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि हाँ, आप मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम। तो थोड़ी-सी मैं इसलिए शांत हूँ क्योंकि अभी कुछ चीज़ें जो हैं प्रोसेस में हैं, तो थोड़ा-सा आप मैनेज कर लें, बेयर कर लें। तब तक आप मुस्कुराते हुए मेरी वीडियो देखें, मुझे देखें और प्यार करें। ठीक है? थैंक यू।